हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मैथमेटिक्स टीचर पुष्पक सावलिया। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आपको क्या बोला गया है? यहाँ कहा गया है आपको कि सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास निकालना है। ओके, अच्छा मीडियन क्लास के लिए तो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी। सी एफ निकाल लेते बच्चों। तो बच्चों सी एफ निकाले। चलो, ये हो गया 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 अगर करा तो 37, प्लस 20 करा 57, 57 प्लस 9 करा 66। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n कितना है, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो n आता है, और ये एडिशन ही ये सी एफ का लास्ट वैल्यू रहता है, तो ये 66। तो यहाँ देखते हैं हम n/2 कितना आ रहा है। 66/2 अगर हमने करा तो ये आ रहा है 33। तो बच्चों मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, n/2 से बराबर या बड़ी वैल्यू देखते हैं सी एफ में। तो n/2 33 से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा? सी एफ में 37 है, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। ओके, तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई? 10 से लेके 15। मॉडल क्लास देखिए, क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? 10, 15, 12, 20, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास 15 से 20। क्या कहा गया है हमसे? लोअर लिमिट्स। तो बेटा यहाँ की लोअर लिमिट 10 दिख रही है आपको मीडियन क्लास की, और इसकी लोअर लिमिट कितनी मिल रही है बच्चे? 15 मिल रही है, 15 मिल रही है, और दोनों का सम। तो 10 प्लस 15 करेंगे, आंसर आ गया है बच्चा 25। ओके, 25 ऑप्शन नंबर बी लगा दिया। डन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी सिंपल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इस, आपको क्या कहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडल क्लास कौन सी है, क्या है? लेकिन ये तो बिलो 10 बिलो 20 दिया है, इंटरवल बनाने पड़ेंगे। इंटरवल बना लेते बच्चों। इंटरवल क्या कह रहे हैं, देखे बिलो 10, तो बिलो 10 तो पता नहीं ना कहाँ तक जाना, तो बिलो 10 ही लिख देते। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना? बिलो 60 सही है, 50 से 60। ओके बच्चा, चलो बिलो 10 कितना है? 3 है, तो ये तो 3 रहेगा बेटा। अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या लिख रहा हूँ? फ्रीक्वेंसीज। बिलो 20 12 है, इस 12 में ये 3 भी इन्वॉल्व है, तो 12 में से 3 माइनस कर दो बच्चों। 12 में से 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। तो 10 से 20 के बीच में 9। बिलो 30 है 27, इस 27 में 12 भी इन्वॉल्व है बेटा, 12 भी इंक्लूड है, तो 27 में से 12 माइनस कर दिया। 27 में से अगर 12 माइनस करा तो कितना आ गया बेटा? 15, 15। फिर ऐसे माइनस करते जाए, 57 में से 27 माइनस कर दिया, 57 में से 27 माइनस कर दो, कितना आ गया? 30 आ गया ना? बिल्कुल सही। 75 में से 57 माइनस कर दिया, कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 18 बच्चा। 80 में से 75, 5 5 5। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये दिख रही है सर। तो मॉडल क्लास हो गई 30 से 40, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी 30 से 40। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे बिलो 10 बिलो 20 दिया था, उसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करा, फिर वहाँ से हमने इस डेटा से क्यूमुलेटिव डेटा दिया था, इससे फ्रीक्वेंसीज निकाली। इसमें देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 30 है, 30 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, The times in second taken by 150 athlete to run a 110 meter hurdle race are tabular below. ठीक है, टेबुलर डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ एथलीट हु completed the race in less than 14.6, 14.6 से कम में। ओके, तो 14.6 तक का डेटा यहाँ है 14.4 से, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पूरा डेटा दिख रहा है हमें 14.6 से कम का, कम समय का। ओके, तो कर लेंगे हम
2 + 4 6, 6 + 5 11, 71 में 11 ऐड करा तो आ गया 81 + 1 82। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग द टेबल, आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, 14.6 से कम बोला था, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। कौन सी वैल्यूज़ को? सभी वैल्यू को, इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया 14.6 से कम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द मीन एंड द मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिक डेटा इज दिस एंड दिस, द मोड ऑफ डेटा। रिलेशन क्या होता है बेटा? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। 3 इंटू मीडियन कितना दिया है? 23, मीन कितना है? 21। ठीक है बच्चा, तो ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? मोड प्लस 21 इंटू 2 42, 69 माइनस 42 मोड आ गया है। तो कितना हो जाएगा? माइनस कर दिया, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 27। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। बच्चा देख लो, ये याद रख लेना, इस पे एमसीक्यू जनरली आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्यूमुलेटिव डेटा दिया है, मोर देन और इक्वल्स टू 0 वाला दिया है। ओके, तो हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले इंटरवल बनाते हैं। मोर देन 0 बोला है, इक्वल टू 0, और मोर देन और इक्वल टू 10 बोला है। तो पहला इंटरवल ले ले बेटा 0 से 10। ओके, ऐसा लेते जाते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ओके, 40 से 50 एंड 50 से 60। क्लियर है? मोर देन और इक्वल टू 50, तो 50 से 60 को लेने के बजाय हम मोर देन 50 भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा क्लियर है। मोर देन 50। चलिए फ्रीक्वेंसीज की बात करें बच्चों, यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 50 42 है, तो ये तो 42 ही हमको पता है। मोर देन और इक्वल टू 40 कितना है? 48। भाई 40 से ज़्यादा 48 है, मतलब मोर देन इक्वल टू 40 कितना है? 48 है। और इसमें ये 50 वाला भी तो इन्वॉल्व होगा, इस 48 में 50 वाला डेटा भी तो इन्वॉल्व है, क्योंकि मोर देन 40 में तो 50 भी आएगा, तो ये डेटा भी इन्वॉल्व है। तो हम 48 में से 42 को माइनस करेंगे तो 40 से 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। 48 माइनस 42 करा तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 6। मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन 30 कितना है? 51। 30 से ज़्यादा 51 है, उसमें ये वाला डेटा भी तो इन्वॉल्व है जो 40 से ज़्यादा है। तो मुझे 30 से 40 के बीच का निकालना है, तो 51 में से 48 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 3। पैटर्न समझ गए? माइनस करते जाए, चलो 51 माइनस 48, ये आ गया 3। 55 माइनस 51, पैटर्न 55 माइनस 51, ये आ गया बच्चों 4। 58 माइनस 55, ये आ गया बच्चों 3। और 63 माइनस 58, ये आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या बोला गया है? आप इनको ऐड भी चाहे तो ऐड भी करके देख लो। 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15, 15 + 6 अगर हम देखें तो बच्चा ये कितना हो गया? 21। और 42 में 21 ऐड करा तो आ गया 63, आ गया 63, मैच हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। 30 to 40 वाली क्लास कौन सी है? अरे ये है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चा इसकी? 3 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। इसके पहले जो क्वेश्चन करा था ना वो बिलो वाला था, ये वाला कौन सा है? मोर देन वाला। दोनों वैरायटी कवर कर ली, बिलो एंड मोर देन। ओके, आगे बढ़े। फॉर सम डेटा x1 x2 xn विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, 2024 का क्वेश्चन है बेटा, पिछले साल का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तो बेटा ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये ऐसा हो जाएगा समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n fi xi माइनस
समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n एफ आई एक्स बार। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, हमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमको पता है एक्स बार कितना होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये होता है ना, होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो एफ आई एक्स आई समीशन यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में, सॉरी एफ आई समीशन न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो समीशन एफ आई इंटू एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये सभी को पता है, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है तो सभी को पता है। यहाँ पे समीशन एफ आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स बार में मल्टीप्लाई हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा आ गया। डन है बच्चा? ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, इस तरीके की टर्म अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें कन्वर्ट करें इसके फॉर्म में, तो ये दिख रही है ना, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, ये दिख रही है माइनस समीशन एफ आई इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे हमको दिख रही है कि ये समीशन एफ आई इंटू एक्स बार, ये भी एफ आई इंटू एक्स बार है। भाई इसको भी अपन ऐसे लिख ले क्या, ये समीशन एफ आई इंटू एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, जिसमें हमारे आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, 1 से लेके n तक है। अब इजीली आप कंपेयर करो, तो ये टर्म अगर आप देखो और ये टर्म देखो, तो इस टर्म से ये टर्म क्या मैच हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना बच्चों, इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट कर दें, तो चलो ये क्या हो जाएगा बच्चों, समीशन आई इक्वल्स टू 1 n एफ आई एक्स आई माइनस, तो बच्चों आप देखो ये एक्स बार इंटू एफ आई है, एक्स बार इंटू एफ आई यहाँ पे भी दिख रहा है, ये वैल्यू पुट कर दे, सब्सटीट्यूट कर दे, तो ये वैल्यू अगर मैंने सब्सटीट्यूट कर दी तो हो गया समीशन आई इक्वल्स टू 1 n एफ आई एक्स आई। और आप देखेंगे कि दोनों टर्म सेम हो गई, इसका मतलब क्या होगा, सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दिया, 0। क्लियर है बेटा? देख लो, कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पोस्ट करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, कोई भी डाउट रहे आपको तो। सिंपल है, ये हमारा मीन का फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? मीन का फॉर्मूला लगाया। ओके, बड़े क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉर्मूला दिस फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा DIs आर डेविएशंस फ्रॉम ए। DIs, तो बेटा DI का फॉर्मूला क्या आता है डेविएशन का, XI माइनस अज्यूम मीन। तो DIs आर डेविएशन फ्रॉम A ऑफ, तो कहाँ से डेविएशन है, XI से, और XI क्या रहता है बच्चा मेरा, क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो है क्या ऑप्शन में, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, ये रहा बच्चा, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस ही रहता है ना। जैसे इंटरवल है, मान लो हमारा 10 से 15, अब आपको हमने बोला है कि XI निकालो, तो आप क्या बोलते हैं सर, इन दोनों का मिड पॉइंट बीच वाला, मतलब 10 प्लस 15/2, तो आ जाएगा 12.5। तो ये क्या बच्चा, मिड पॉइंट ही है, करेक्ट। तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस बच्चा, ये हो गया, खत्म। क्वेश्चन 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है बच्चों, मीन निकालना है। देखो अज्यूम मीन की अगर बात करें, यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला देख सकते हैं, ए स्टैंड्स फॉर, हमारा यहाँ पे क्या है, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन क्या लेना है, मिडिल वैल्यू ऑफ XI कॉलम। पहले XI कॉलम है, नहीं है, बना लेते भाई। 0 और 5 के बीच की वैल्यू, मतलब 0 + 5 / 2 है ना, 2.5। 5 और 10 के बीच की वैल्यू, 5 + 10 15, 15/2, 15/2 आ जाएगा 7.5। अब लिखते जाए डायरेक्ट, 10-15 के बीच की वैल्यू 12.5, 15-20 के बीच की वैल्यू 17.5, 20-25 के बीच की वैल्यू 22.5। ओके बच्चा, XI हो गया। अब क्या करना है सर, DI तो निकालो, फॉर्मूले में DI लगेगा, तो DI क्या होता है, XI माइनस A। उसके लिए A डिफाइन कर दे। A के बारे में बोला मिडिल वैल्यू ऑफ XI कॉलम। XI कॉलम की मिडिल वैल्यू क्या है बच्चों, 12.5 है, तो ये हमारा A की वैल्यू हो गई। अज्यूम मीन लिख भी सकते हो आप, अज्यूम मीन की जो वैल्यू है वो है 12.5। ओके, लिख दिया हमने। DI है XI माइनस A। ओके, तो DI अगर हम निकाले, XI कितना है मेरा 2.5 माइनस 2.5 में से A कितना है 12.5, 2.5 में से 12.5 गया तो माइनस का 10 आ गया।
7.5 में से 12.5 गया तो कितना आ गया माइनस का 5। 12.5 एक्स आई है, ए भी 12.5 है, 0 आ गया। 17.5 एक्स आई है, 12.5 गया प्लस का 5। 22.5 में से 12.5 गया प्लस का 10 प्लस का 10। ठीक है बच्चा। अब फॉर्मूले में आप देखो तो एफ आई इंटू डी आई है, तो एफ आई इंटू डी आई भी निकालना पड़ेगा ना हमको। करें एफ आई इंटू डी आई करते, चलो। एफ आई, ये है एफ आई इंटू डी आई। 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, 10 इंटू 0 0। ओके, एफ आई इंटू डी आई हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। 13 इंटू 5, 13 5 65, 12 इंटू 10 प्लस का 120। एफ आई इंटू डी आई क्लियर है, ऑल क्लियर। आगे बढ़े, आगे हम देखें तो यहाँ हमको सबमिशन चाहिए फ्रीक्वेंसीज़ का। फ्रीक्वेंसीज़ का सबमिशन क्या है, सबमिशन एफ आई। तो चलो इन सबको ऐड करो बच्चों, कितना हो रहा है 8 प्लस 7 करा हमने, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 13 38, 38 प्लस 12 50 आया, 50 आया, बढ़िया नंबर आ गया, 50 आ गया। चलो इसका सबमिशन करो बच्चों, एफ आई डी आई का कितना आ रहा है, ये तो करना पड़ेगा बच्चों। चलो यहाँ पे हम अगर करें तो पहले पॉजिटिव में देखें क्या है, 120 प्लस 65, ये 185। पॉजिटिव में बेटा 185 है। नेगेटिव में देखिए बेटा, नेगेटिव में क्या है 8 and 3 35, तो बेटा ये आ गया 115 माइनस का 115। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनको ऐड करना है। यहाँ पे हम कर ले अगर, तो ये हो जाएगा बेटा 185 माइनस 115, ये हो जाएगा 07, मतलब 70 आ गया। काय का आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का 70 आ गया। डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम निकालें हमारा मीन एक्स बार इक्वल्स टू, अज्यूम मीन कितना लेना है 12.5, ये हो गया मेरा 12.5 प्लस सबमिशन एफ आई डी आई कितना आ गया 70 प्लस का सबमिशन एफ आई 50। ओके बच्चा, 0 से 0 कैंसल, 7/5 आया, तो 12.5 प्लस भाई 7/5 को करे कितना आ रहा है 5 वन जा 5 सर, 2 बचा 25, 4 जा 20, तो एक्स बार कितना आ गया 12.5 में 1.4 ऐड करा तो आ जाएगा 13.9। ये आ गया बच्चा मीन, क्या आ गया मीन हमारा 13.9। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द अननोन एंट्रीज ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हाइट है, फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है। ठीक है, निकालते हैं। अब हमको सी एफ का पता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, कलेक्टिवली डेटा है, तो ये सबसे पहले 12, तो यहाँ पे ये ए के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 12। ओके, तो ए तो हमारा 12 हो गया। ओके, हम अपन सी एफ कैसे निकालते हैं बच्चों, हमको पता है ना, यहाँ जो आता है वो नंबर लिखा, फिर इस नंबर में इस नंबर को ऐड करा, जो 12 आएगा, फिर इस इंटरवल के कलेक्टिवली मतलब ऊपर और नीचे को दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और 12 यहाँ लिख सकते हैं। तो 12 और बी को यहाँ पे हमने इनको 12 और बी या a प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25। ओके, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 25, ये हमको पता है ऑलरेडी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। तो 12 प्लस बी इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई 25 में से 12 गए, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई 25 में से 12 गए तो कितना आ गए 13 और 13 आ गए। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओके, अब 25 में जब 10 को ऐड करेंगे तो C आएगा। वही पैटर्न है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला भाई, इनका कलेक्टिवली यहाँ है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि इनको ऐड कर लो, 12 B और 10 को ऐड करो तो C आ रहा है, और B की जगह हम ऑलरेडी अगर 13 रखें तो 12 और 13 और 10 को ऐड कर लो, तो 12 और 13 तो 25 है, तो 25 और 10 को ऐड कर लो तो C आ रहा है। या तो ऐसा देख लो, ये 25 और 10 को ऐड कर लो तो C आ रहा है। खत्म, सी आ गया। बढ़ाते जाए कहानी, सी और डी को ऐड कर लो तो 43 आ जाएगा, सी और डी को ऐड कर लो तो आ जाएगा 43।
सी कितना है 35, डी कितना है, और वही तो ढूंढ रहे हैं सर यहाँ पे। तो डी है हमारा 43 माइनस 35, तो डी है हमारा 8। क्लियर है बच्चों? चलिए 43 और ई को ऐड करो तो 48 आ जाएगा। करें 43 और ई को ऐड करा तो 48 आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 43 और ई को ऐड करा तो 48 आ गया। तो ई आ गया आपका बेटा 5, 48 माइनस 43। 48 और 2 को ऐड करो तो एफ आ जाएगा। 48 और 2 को ऐड करो बच्चों तो एफ आ जाएगा। 48 प्लस 2 50, एफ 50। सारे आंसर आ गए क्या? ए बी सी डी ई और एफ, सारे आंसर आ गए। डन है क्वेश्चन 9 डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 19 से 21। ठीक है, यहाँ मीन दिया है बच्चों, एक्स बार की वैल्यू दी है 18। ओके, फॉर्मूला क्लियर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मीन का एक्स बार अज्यूम मीन से करें तो क्या है, अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी अपॉन समीशन एफ आई। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई, मिडिल वैल्यू ऑफ द इंटरवल 11 और 13। 13 प्लस 11/2, 11-13 के बीच में क्या आता है सर? 12 आता है। डायरेक्ट करूँ 13-15 के बीच में सर 14 आता है। 15-16, ठीक है, 15-16 17, 17-18, 17-18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, ख़त्म। अब एक्स आई आ गया। अब क्या निकालेंगे? डी आई। डी आई क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए। अज्यूम मीन तो बताओ, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ से? सर ये ले लेते हैं। अगर मान लो जैसे इस केस में क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑड ऑब्जर्वेशन है। ऑड है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल रही है। अगर मान लो इवन होती तो क्या करते? 1 2 3 4 5 6 होती तो मिडिल मोस्ट तो नहीं मिलती। तो कोई बात नहीं, हम क्या करो, हम ग्रेटर वैल्यू ले लो, मतलब बीच में जो बड़ी वैल्यू है वो ले सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर मान लो ये 12 14 16 ये 18 नहीं होता, 20 22 और 24 होता, 20 भी ले सकते हो। या 12 14 16 20 22 24 होता है तो 16 भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा। अज्यूमिन में गलत नहीं होगा, कोई भी आप बीच की वैल्यू ले सकते हो। ओके चलो, ओके यहाँ क्या है? अरे एक्स आई माइनस ए निकाल रहे हैं, तो ये है 12 माइनस, अज्यूम मीन कितना लिया हमने? अज्यूम मीन कितना लिया? 18। अज्यूम मीन लिया है 18। 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 प्लस 2, 22 माइनस 18 प्लस 4, 24 माइनस 18 प्लस 6। सही है बच्चा, बढ़िया। अब क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई करें, चलो करें। एफ आई कितना है? फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है हमारा एफ आई। 3 इंटू -6, -6 3 ज़ा 18 सर, 6 4 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, 13 इंटू 0 0, f इंटू 2 2f, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों। अब क्या करना है हमको? समीशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का कितना सम है? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें बच्चों, अगर यहाँ पे 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 में अगर हम 18 में अगर 13 ऐड करें तो 31, 31 प्लस एफ, 31 प्लस एफ आ गया। 31 प्लस 5 करा बच्चों 36 आ गया। 36 प्लस 4 करा 40, 40 प्लस एफ। तो बच्चों समीशन एफ आई क्या आया मेरा? समीशन एफ आई क्या आया? 40 प्लस एफ। ठीक है, 40 प्लस एफ आ गया। समीशन एफ आई डी आई को ऐड करो। अरे अरे अरे, चलो रफ कॉलम में थोड़ा चलते हैं। देखो 24 + 20 पॉजिटिव में क्या आ रहा है? 24 और 20 को ऐड करा हमने तो ये आ रहा है 44 पॉजिटिव का। ओके, नेगेटिव में ऐड करें बच्चा कितना आ रहा है? ये 18 एंड 18 36 है, और माइनस हमने और 24 कर दिया तो ये 36 और 24, तो ये आ गया नेगेटिव का 60 आ गया बच्चों। ओके, पॉजिटिव का 44, नेगेटिव का 60। अगर इन दोनों को डील करें तो 60 में से 44 घटाए तो कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 16 आ रहा है।
तो कॉमा समीशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है बच्चों, ध्यान में माइनस का 16 और ये 2f भी है साथ में, पॉजिटिव का 2f भी है, तो 2f पॉजिटिव का -16, 2f पॉजिटिव का -16 डन है। आगे बढ़े, चलो वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, चलिए करें। एक्स बार कितना है बेटा यहाँ पे 18 इक्वल्स टू ए कितना है यहाँ पे 18, अरे 18 मज़ा आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। सबमिशन एफ आई डी आई कितना है बेटा 2f - 16 अपॉन सबमिशन एफ आई कितना है बच्चों 40 + f, ठीक है। तो बच्चों ये 18 - 18 ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 2f - 16 अपॉन 40 + f। हाँ या ना बोलो भाई, सही है, सही आया समझ में। 40 + f का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 2f - 16 और ये हो जाएगा बेटा 2f इक्वल्स टू 16 और यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 16/2, ये आ गया 8, ये हो गया ख़त्म। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई हमको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई 8। यही कहा था कि 19 से लेके 21 तक की जो फ्रीक्वेंसी f थी, f निकालो, f आ गया 8, डन, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। आया बच्चों समझ में, बढ़िया है। ओके, अज्यूम मीन मेथड जो है बहुत बढ़िया मेथड है बेटा, इससे करो कम कैलकुलेशन में, देखो ज़्यादा रफ कॉलम में जाना नहीं पड़ता हमको, कम कैलकुलेशन में काम बढ़िया हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल्स लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। ओके, ये बेटा मोड निकालने को कह रहे हैं, ओके ये मोड निकालने को कह रहे हैं। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ये फॉर्मूला है L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। एक एक वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल क्लास कैसे निकलती, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 35 61, ये है मॉडल क्लास। तो यहाँ लिख दे बेटा मॉडल क्लास कितनी आ गई 60 से लेके 80 आ गई बच्चों। अगला वेरिएबल है अपना L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L की वैल्यू क्या है सर, मॉडल क्लास लोअर लिमिट है 60, ओके 60। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चा 61 है क्या, हाँ तो F1 है 61, ओके बच्चा। आगे अगर हम बढ़े और देखें और क्या है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली कौन सी है 52, ओके। F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो सक्सीडिंग मतलब बाद वाली, मॉडल क्लास के बाद वाली क्या है 38 है बच्चों। और H क्या है क्लास साइज, तो अगर बच्चों H की बात करें क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 में से 0 गए 20, 40 में से 20 गए 20, 60 में से 40 गए 20, तो क्लास साइज 20। बस फॉर्मूला पुट करें, आंसर निकाले फटाफट, चलो पुट करते हैं। तो मोड इक्वल्स टू L कितना है बच्चों, यहाँ सारी वैल्यूज डिफाइन कर दी हमने, L 60 है, 60 प्लस F1 - f0 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1, F1 बेटा 61 है, 61 इंटू 2 माइनस F0 कितना बच्चा, F0 है 52 माइनस F2 कितना है बच्चा, F2 है 38 इंटू में कर दिया H क्लास साइज कितना है, क्लास साइज है H है 20, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा मोड इक्वल टू 60 प्लस 61 माइनस 52, ये हो गया हमारा 9 अपॉन 122 माइनस 52 38 90 इंटू हो गया 20। अब बच्चे कितना हो गया 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 और मल्टीप्लाई में 20 न्यूमरेटर में है, करे क्या 4 से कैंसिल कर दे इसको, 4 8 32 4 5 20, तो कितना आ गया बच्चों 9 5 45/8 आ गया, 60 प्लस 45/8 60 प्लस 45/8 आ गया, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करें कितना हो जाएगा बच्चों 60 प्लस ओके 8 5 40 50 बचा, 8 6 48 20 8 2 16
48 5 तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 65.625। ये है आपका मोड। सिंपल। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मोड दिया हुआ है, इस बार मोड गिवन है, मोड कितना दिया है 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ढूंढना है। तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है, ओके बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करे सर, पहले मॉडल क्लास तो निकालो फिर ही तो वैल्यू पुट करो। मॉडल क्लास क्या होगा सर, मॉडल क्लास के अंदर जो है मोड लाया करता है, मोड कितना है 55। तो मॉडल क्लास क्या आ गई यहाँ से भाई, 55 वाला कौन सा इंटरवल दिख रहा है आपको बच्चों, 45 से लेके 60, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी हो गई बच्चों, 45 से 60 वाली, ठीक है डन है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगर ये मेरी मॉडल क्लास हो गई तो मैं देखो यहीं पे मार्क कर देता हूँ अभी, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है f, ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको f1 बोलेंगे, f1 ओके दिस इज f1। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास f0, इसके पहले वाली f0, और मॉडल क्लास के सक्सीडिंग वाली f2 हो जाएगा बच्चों, ओके डन है। क्लास साइज की अगर बात करें, h की बात करें, h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 में से 0 गए 15, h है 15 हो गया। सारे अननोन्स की वेरिएबल्स की वैल्यू हमको पता चल गई है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास l, l सर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 45, 45 चलिए वैल्यू पुट करें, आंसर निकाले। मोड, मोड की जगह मोड कितना है 55, मोड है 55। L प्लस 45 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है x, 15 माइनस x 2F1, F1 इंटू 2 बच्चा 15 इंटू 2 30 माइनस F0 माइनस F2 माइनस x माइनस 10, तो जगह माइनस x माइनस 10, क्लियर है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, h कितना है हमारा, क्लास साइज सर अभी निकाला हमने 15 है, ये लिखा है 15, क्लास साइज है 15, 15 है। चलिए अब इसको सॉल्व करें, 45 इधर आ गया, 55 में से 45 माइनस हो गया, ये आ गया 10 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 30, बेटा 30 माइनस 10 तो कर सकते हैं, 30 माइनस 10 कर दो यहाँ पे, है ना, ये लाइक टर्म से माइनस हो गया, 20 माइनस एक्स बचा बच्चों यहाँ पे। मल्टीप्लाई में 15 था, ओके इसके मल्टीप्लाई में 15 है, चलो अभी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में 15 लिख दिया, ओके। अब क्या हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखना है, 15 नीचे आ जाएगा 10 के नीचे डिनोमिनेटर में, ओके, और यहाँ बचा हमारा 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी नीचे लाए, क्यों लाए, कैंसिल करने के लिए, 5 2 था 5 3 था, तो बच्चों ये आ गया हमारा 2/3 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, ये हो जाएगा 40 माइनस 2x इक्वल्स टू 15 3 ज़ा 45 माइनस 3x, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, देन 40 इधर 3x इधर, तो जाएगा 3x माइनस 2x मतलब x इक्वल्स टू 45 इधर, नहीं 40 को वहाँ शिफ्ट करते, 45 माइनस 40 तो ये आ गया 5, x इक्वल्स टू 5, खत्म, x की वैल्यू 5 आ गई है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 30 से 45 वाली फ्रीक्वेंसी, ये आ गई है 5, ठीक है बच्चा, सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या अलग था, पिछले क्वेश्चन में सर मोड निकालना था, इस क्वेश्चन में मोड दिया था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 डन, 13 की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 33 प्लेयर्स एट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर गिवन एज दिस, ओके। कैलकुलेट द मीडियन, मीडियन निकालना है, मीडियन, और यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ओके। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n फ्रीक्वेंसीज जो है उनको ऐड कर दो, यहाँ से हमको n मिल जाएगा, ओके। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गई n/2 माइनस CF क्या है ध्यान रखना, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी दी है भाई, सी एफ निकाल ले क्यूमुलेटिव, तो 11 आ गया बच्चों, 11 + 9 करा, हाँ क्यूमुलेटिव है कलेक्टिव ऐड करते जाए, 11 + 9 करा 20 आया, 20 + 8 करा 28 आया, 28 + 5 करा, ये आ गया 33 बच्चों, ठीक है, ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ सबको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, एच क्लास साइज है, चलो वैल्यू पुट करें फटाफट, अननोन सारे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सर मीडियन क्लास तो निकालो, फिर भूल जाते हो, मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, देखो n/2 निकालो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है, इन सबको ऐड करा जब हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है 33 आया है, 33 आया, तो 33/2, ओके, तो ये देखें हम 33/2 करें तो कितना हो गया ये 16.5 समथिंग हो गया, ओके 16.5, ओके। अब बच्चों 16.5 n/2 से जो बड़ा दिख रहा है हमको CF के टेबल में, कौन सा वैल्यू है CF के टेबल में, n/2 मतलब 16.5 से बड़ा कौन है, ये वाला है सर, ये वाला है, तो मतलब बेटा ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, ये हो गया मीडियन क्लास। तो अगर मीडियन क्लास की हम बात करें तो कौन सा हो गया बेटा 100 से लेके 115 तक, ये बात क्लियर हो गई। n/2 से बराबर या बड़ा वाला CF के कॉलम में देखना है, वो है मीडियन क्लास। चलिए ये हो गया बच्चों, मीडियन क्लास हो गया। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सर सारे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, एररलेस काम हो जाएगा, बढ़िया। चलो H क्लास साइज कितनी है सर, 130 - 115 कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितने आ गई, 15 आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, 9 फ्रीक्वेंसी 9। CF बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, मीडियन क्लास के पहले वाली कौन सी है 11 दिख रही है, तो CF 11 हो गया। बस फाइनली अब सॉल्व करते हैं हम, वैल्यू पुट करें फॉर्मूला में, ओके। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L 100 प्लस n/2 की जगह डायरेक्ट 16.5 रख दिया, माइनस CF कितना है बड़ा, CF है 11, ओके सारे वेरिएबल लिख चुके हैं हम यहाँ पे। F कितना बचा, F 9 है, इंटू H, ठीक है। देखो कितना ईजी, अगर हमने वेरिएबल लिख लिया, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करना है फॉर्मूले में, दिमाग यहाँ लगा चुके हैं। H ले लो 15, तो यहाँ से मीडियन कितना आ गया 100 प्लस, सर 16.5 में से 11 माइनस करो तो ये हो जाएगा 5.5, ठीक है 5.5 अपॉन में 9 और इंटू में 15, 3 से कैंसिल होगा, क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 होगा, बिल्कुल हो गया। तो मीडियन कितना है बच्चों, ये आया 100 प्लस और 5 इंटू 5.5 अपॉन 3, यही आया क्या, देखो आप यही आया 3 5 3 3 ज़ा 5 इंटू 5.5 अपॉन 3, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, भाई कोई चारा नहीं है, बस यही करो, चलो करो। तो 5.5 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 5 से, देखे क्या मिला है, 5 5 ज़ा 25, 5 25 एंड 2 27.5 ये मिल गया हमें, ओके 27.5 मिल गया, ठीक है क्लियर है। अब 27.5 को डिवाइड कैसे करना है 3 से, 27.5 को डिवाइड करना है 3 से, तो देखिए क्या आ रहा है 3 9 ज़ा 27, ये बढ़िया है 27 3 9, फिर डेसिमल लगाया और यहाँ जाएगा 3 1 ज़ा 3, अगर डेसिमल में चलेगा तो 2 बचा 23 6 ज़ा 18, मैं 9.16 लिख देते हैं, 9.16 लिख देते, ओके। m इक्वल्स टू 100 प्लस 9.16 है ना, अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने लिख दिया, आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू नहीं करी है, ओके अप्रॉक्स भी लिख सकते हो। तो मीडियन की वैल्यू फाइनली आ गई, हमारी आंसर आ गया बच्चों 109.16 है ना, और अप्रॉक्स क्योंकि कैलकुलेशन जो है हमने रोक दी थी, अप्रॉक्सीमेट भी लिख दिया, डन बच्चा खत्म, मीडियन का क्वेश्चन हो गया। कैसे हम फॉर्मूले में एक एक वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करके लिखते हैं और कैसे उन वैल्यू को फॉर्मूले में इंसर्ट करके आंसर निकालते हैं, आई होप आपने सीख लिया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड, करेक्ट द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल
ठीक है, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट है। तो बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन, यहाँ पे भी आपको मीडियन ढूंढना है, फाइंड द मीडियन। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है आप समझना, ये क्वेश्चन लेने के लिए हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो कंटिन्यूस डेटा नहीं है। ये क्वेश्चन बस इसलिए लिया है, मीडियन यहाँ पे हम नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ आपको ये समझाना है कि यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कि मीडियन ढूंढना चालू कर दे। भाई ये 126 है, ये 127 है, क्या मैच हो रही है क्या? आप देखो अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट मैच होती है, सेम होती है। इसमें सेम नहीं है, देखो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। ये अपर लिमिट 100 है, नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट 100 है, 100 मैच हो रही है, 115 मैच हो रही है, दिख रहा है आपको, है ना? 15 मैच हो रही है, 30 45 मैच हो रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको कंटिन्यूस इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस इंटरवल में। और फिर सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, तो कंटिन्यूस इंटरवल में सिर्फ कन्वर्ट करना बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करा हमने। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस इंटरवल बनाऊँ यहाँ पर कि ये कैसे कंटिन्यूस हो जाए। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या सर, ये अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट कैसे सेम हो जाए, ये अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट कैसे सेम हो जाए। तो देखो इनमें गैप कितना है बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखना सर, 126 और 127 में 1 का गैप है, दोनों में 1 का गैप है, तो 1 का गैप है तो 1 को आधा कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.5 तो 126 में 0.5 बढ़ाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 126.5 और ये भी हो जाएगा 126.5। बच्चा दोनों मैच हो गया, काम हो गया। तो क्या हमने डिसाइड करा कि अपर लिमिट में हम प्लस 0.5 करेंगे और लोअर लिमिट में प्लस 0.5 करेंगे। इंटरवल को पहले कंटिन्यूस बनाएंगे और फिर मीडियन ढूंढेंगे। ओके, तो चलिए करें। चलो लोअर लिमिट में क्या करेंगे, अरे लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करेंगे ना, 127 से माइनस करा 126.5, अपर लिमिट में प्लस करना है। चलो करें, तो 118 में माइनस करा 0.5 तो हो जाएगा 117.5, 126 में प्लस करा तो हो गया 126.5 बच्चों। ठीक है, 127 में माइनस करेंगे, ये लोअर लिमिट है, ये सारी लोअर लिमिट है, इन सब में माइनस और बची हुई सारी अपर लिमिट सब में प्लस। तो 127 में करा माइनस 0.5 126.5, 135 में प्लस करा 135.5, लोअर लिमिट में माइनस करा 135.5, 144 में प्लस करा 144.5, 145 में माइनस करा 144.5, 153 में प्लस करा 153.5। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है क्या, डेटा कंटिन्यूस हो रहा है क्या बच्चा, ये दोनों सेम हो गए। देखो अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट सेम हो गई, अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट सेम हो गई, मतलब डेटा कंटिन्यूस में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एज इट इज़ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन करा था। बात क्लियर है, आपको डेटा बनाना रहेगा कंटिन्यूस और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया था कि आपको बस ये बता दें कि कंटिन्यूस में आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, इसका मीडियन निकालना है, मीडियन आप निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास एक्स ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन, फाइंड द मीडियन हाइट। ओके, मीडियन का फॉर्मूला मीडियन हाइट निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो फिर इंटरवल नहीं दिया है, ये तो इंटरवल नहीं दिख रहे हैं सर, तो पहले इंटरवल बनाने पड़ेंगे बच्चों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी इसलिए डाला है कि इस क्वेश्चन को पहले आप इंटरवल में कन्वर्ट करें, पहले इंटरवल बनाओ। तो इंटरवल कैसे बनाए, इंटरवल बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, लेस देन 140, 140 से कम। तो सर ये तो नहीं पता कि 140 से कितना कम है, 130 तक है, 135 तक है, 100 तक है या 0 तक है, हम ऐसे ही लिख देते हैं पहला, तो लेस देन 140। भाई पहला तो ये लिख देते, लेस देन 140 लिख दिया हमने ना, पहला एज इट इज़ हमने लिख दिया लेस देन 140। अगला देखें लेस देन 145, लेकिन 145 के पहले 140 वाला बैरियर है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 140 से 145 के बीच, ये इंटरवल बन गया यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए 150 लेस देन 150, तो इससे पहले 145 है तो ये बन जाएगा बच्चों 145 से 150, ऐसे बनते जाएंगे बच्चों हमारे, ठीक है। अगला बन जाएगा 150 से 155, नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 155 से 160 और नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 160 से 165, ठीक है। लेस देन 165, ये 165 तक आ गए हम। तो इस तरह से बच्चों इंटरवल आपको बनाना है। अब इंटरवल बनाना है, अब ये क्या दिया है, ये तो लेस देन वाला डेटा था, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। जब भी लेस देन या मोर देन वाला डेटा, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF दिया हुआ है, ये हमें CF दिया है, कलेक्टिव डेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ से F निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे, तो ध्यान देना। अच्छा लेस देन 140 कितने बेटा, 4 है, तो लेस देन 140 की फ्रीक्वेंसी भी 4 होगी, ये बात तो सही है। लेस देन 145 कितने, 11। अब लेस देन 145 में ये जो 11 है इसमें लेस देन 40 वाला डेटा भी आ गया है। अरे लेस देन 145 जो रहेगा तो वो उसमें 140 भी तो आ ही जाएगा ना, 145 से कम 140 भी रहेगा, तो ये 11 उसमें 4 भी इंक्लूड है, इस 11 में 4 भी इंक्लूड है। तो हमको अगर 140 से 145 के बीच में डेटा लेना है तो ये 140 वाला जो 4 है ये हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो 11 में से हम 4 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7। बात क्लियर हुई। उसी तरह से लेस देन 150 में 150, 150 से कम में तो सर 145 भी है ना, 140 भी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 150 से कम में ये वाला जो डेटा है जो लेस देन 145 वाला है, तो इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 150 से कम में तो ये भी है ना, इस 29 में ये 11 भी ऐड है, तो 29 में से हम 11 माइनस कर देंगे, 29 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। अब आप पैटर्न समझ गए, बस माइनस करते जाओ ना, 40 में से 29 माइनस कर दो, 40 में से 29 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 11। 46 में से 40 माइनस कर दो, 46 में 40 माइनस करा बचा 6, 51 में से 46 माइनस करा तो बचा 5। और आपको एक बार चेक करना है कि आपने सही सही बनाया नहीं है, बनाया तो आप इनको ऐड कर लो। ये लेस देन 165 में तो सारा डेटा आ जाएगा, अरे 165 से कम में तो सारा डेटा है, 165 से कम में 160 भी है, 55 भी है, 50 भी है, 45 भी है, 40 भी है, तो ये 51 क्या है, सारे डेटा का कलेक्टिवली एडिशन होके 51 आया है, तो इनको ऐड कर लो। क्या 51 आ रहा है, मतलब आपका ये टेबल सही है, ऐड करके देख लो। ओके तो ये 7 + 4 11 18 28 29 और 39 40 एंड 46 एंड 46 एंड 5 51 बिल्कुल सही है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी का टेबल सही है बच्चों। ओके बस अब हमको क्या बोला है, देखो CF है, इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मीडियन है, मतलब मीडियन निकालना है यहाँ पे ये बोला है, तो बस अब सारी वैल्यू मिल जाएंगी ना। देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो हम यहाँ पे आपको सारी वैल्यू निकाल के दे देते हैं। मीडियन क्लास होती है अपनी n/2, पहले निकाल लो, n कितना है फ्रीक्वेंसी का, टोटल है 51/2 करा, तो ये कितना आ गया 51/2 करा, तो आ गया सर 25.5। तो CF के टेबल में 25.5 से बड़ा क्या है, CF के टेबल में 25.5 से बड़ा है ये है सर, ये है 29, मतलब ये वाला इंटरवल जो है ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी 145 से 150। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 145 से 150, ये मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको, ओके ठीक है। मीडियन ही निकालना पड़ा, सेम क्वेश्चन है, बस इसको इसका कन्वर्ट करना था, इसलिए क्वेश्चन हमने डाला है कि आपको ये सिखा दे कि जब क्यूमुलेटिव डेटा दे तो उसको कैसे फ्रीक्वेंसी और इंटरवल में कन्वर्ट करा जाता है। ओके चलिए, मीडियन क्लास आ गई 145 से 150। अब क्या करना है, अब ये सारे वेरिएबल्स निकाल लो सर, निकालो और बस वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने का काम तो बच्चों आप लोग कर लेना। ओके मेरा मेन मोटिव क्या था क्वेश्चन के लिए कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे करें, ये मेरा मेन मोटिव था। बट फिर भी वेरिएबल लिख देते। चलो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 145। क्लास साइज कितनी है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 है, 5 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 145 से 150, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी बोला 18 है। ओके और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में याद रखना प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव क्या है 29, 29 के पहले क्या है 11,
बस बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो और मीडियन निकाल लो यहाँ से। तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ रही है L 145 प्लस n/2 करा 25.5 ओके, माइनस में CF मतलब 11 इंटू में H मतलब हमारा 5 है और 2 सॉरी और F देखिए हम तो F कितना है, F है 18। बस अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आ जाएगा आपका ना मीडियन। चलो हम भी देखते हैं, कर लेते हैं। प्लस 25.5 में से हमारे 11 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 14.5 अपॉन 18 और आ जाएगा इंटू में 5 ओके। और डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से अगर, तो इंटू में नीचे आ गया 10, कैंसिल करें 5 1 जा बेटा 5 2 जा ओके। ओके अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ 145 को कैंसिल कर सकते हैं 18 से, कर सकते हैं 3 से कर लेते हैं ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नहीं 145 तो 3 से नहीं हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं कि मीडियन कितना है 145 प्लस 145 ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये अपॉन में 18, ये कैंसिल नहीं करा, हम सोच रहे थे करें, अभी हमने इसको रोक दिया, अभी हमने कैंसिल नहीं करा ओके। और इनटू में क्या है 1/2, ये कुछ ऐसा आया है, सही है कुछ ऐसा आया है। क्या करें, किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हम तो एक काम करते हैं डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते। 145 अपॉन 18 इंटू 36 आ रहा है, 145 प्लस 145 अपॉन 36 ओके। तो मीडियन कितना आ रहा है 145 प्लस 145 अपॉन 18 2 जा 36 आ रहा है ओके। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम 145 को 36 से डिवाइड करके देख लेते हैं डायरेक्ट कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे देंगे यहाँ पे ओके। करें कितना आ रहा है, तो बच्चों ये कितना आ रहा है, अगर हम देखें इसको 4 टाइम्स देखें तो 36 और 4 टाइम्स देखें, 36 इंटू 2 करा हमने 72 इंटू 2 करा 142, तो 4 टाइम्स और आया 72 इंटू 144 आ जाएगा ठीक है। ये आ जाएगा 36 इंटू 4 144 आ गया ओके। माइनस करा तो बेटा 1 बचा ठीक है। अब मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 ही हो गया बेटा। अब 4 पॉइंट अगर एक ज़ीरो भी लगाया, एक ज़ीरो आया, एक ज़ीरो और आएगा ओके, अप्रॉक्सीमेटली 4 आ गया, क्योंकि 36 इंटू 4 144 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 ले लेता है। तो इसको जब मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं 145 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 4, ये 4 आ गया, तो अप्रॉक्स आंसर देंगे ओके। मीडियन कितना आ गया यहाँ पे, मीडियन आ जाएगा हमारा 149 अप्रॉक्स, है ना, 0.0 समथिंग आएगा, लेकिन ठीक है हमारा आंसर हो गया, मीडियन हो गया 149 अप्रॉक्स। डन है, क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बेटा मीडियन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मीडियन दिया है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y निकालना है। इसमें मीडियन दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, देखें अगर हम यहाँ पे, तो हमको बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, टोटल फ्रीक्वेंसी 100। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया है 100। अच्छा तो करके देखिए एक बार टोटल, देखो कितना आ रहा है, 5 + 2 7 n प्लस x, यहाँ पे लिखते जाते हैं बच्चों, अपन टोटल करते हैं यहाँ पे, तो जाएगा मेरा 7 में प्लस क्या हो गया बेटा x हो गया। आगे अगर हम देखें और टोटल करें इसको तो 12 + 17 29 and 20 and 49 and y, तो आ गया +49 + y, एक वेरिएबल और आ गया y, एंड देन वी हैव 9 + 7 and 4 ओके। तो ये हो जाएगा 20 और इन सब का जब सम करा तो कितना आ रहा है बेटा 100 आ रहा है, इन सब का सम 100 आ रहा है। इसको फर्दर अगर मैं देखूँ कि जो लाइक टर्म्स है 7 49 20 इनको भी ऐड कर लेते हैं ना बच्चों, तो ये कितना जाएगा 49 में हमने 7 ऐड करा, ये जाएगा 56 में 20 ऐड करा, तो क्या 76 बच्चा, 76 + x + y बराबर बेटा 100 आ गया, 100 आ गया। और यहाँ से x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 - 76 दैट इज़ 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी,
क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? एक इक्वेशन हमको कैसे मिल गई। अब यहाँ पे देखिए अगर मीडियन की बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ता है, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सी एफ निकाले बच्चा, सी एफ निकाले के चलो, तो ये हो गया 2, 2 + 5 7, 7 + x 7 + x 7 + x 7 + x ही रहेगा। ओके, 12 + 7 अगर हम करें, देखो ये अल्टीमेटली हम यहीं पे आ रहे हैं, यहीं पे आएंगे क्योंकि जो सी एफ का लास्ट वैल्यू रहता है वो किसके बराबर होना चाहिए सर? वो फ्रीक्वेंसीज के टोटल के बराबर होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी से टोटल 100 है और ये भी है 76 + x + y = 100 है। ठीक है बच्चा, तो देखिए ये 12 + 7 अगर करा हमने तो ये आ जाएगा 19 + x, 19 + 17 अगर करो बच्चा तो ये कितना आ गया हमारा, 19 + 17 करा हमने तो ये आ गया बेटा अपना 36 + x, 36 ये आ गया 56 + x + y करा, ये आ गया बेटा 56 + x + y, और 56 + 9 करा तो आ गया बेटा 65 + x + y, और 65 में 7 को ऐड करा बच्चा मैंने तो ये कितना आ गया मेरा, 65 में 7 को ऐड करा तो ये मेरा 72 + x + y, और इसमें मैंने ऐड करा 4 को तो आ गया 76 + x + y, और वही आना था मेरे को पता है। ओके, तो ये आ गया 76 + x + y। क्लियर है बच्चों? अब मीडियन क्लास की बात करें, यहाँ पे मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया है 525, तो मीडियन क्लास भी वहीं लाया करेगी, है ना भाई? मीडियन क्लास के बीच में ही तो मीडियन आ रहा है मैं 525, मतलब ये क्लास हो गई ये, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। इसको बोल दिया हमने कि हमारी होगी मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन इसी के बीच का आया हुआ है। ओके, चलिए ये मीडियन क्लास हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो n/2 आ रहा है, पहले n/2 अगर मैं देखो कि n/2 आ रहा है, n कितना है, फ्रीक्वेंसीज का सम तो 100 है तो n/2 50 हो जाएगा, सारे वेरिएबल n/2 100/2 50 हो गया, 50। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है 500। एच क्लास साइज कितना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 100 दिख रहा है क्लास साइज। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 20, ये है 20। देन हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 + x है, इसके पहले वाली है 36 + x, तो ये बच्चा प्रीसीडिंग वाली 36 + x, ये हो गया। सी एफ कितना है बेटा, 36 + x। तो सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हुए अब हम बढ़ गए हैं मीडियन के फॉर्मूले की तरफ। मीडियन कितना है, 525 = L 500 + n/2 50 माइनस सी एफ की जगह 36 + x, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, यहाँ बच्चा गलती कर देता है, ब्रैकेट नहीं लगाता तो गड़बड़ हो जाती है, अपॉन एफ कितना है 20 इंटू एच कितना है बेटा, एच है 100। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब 525 में से 500 माइनस करा तो यहाँ गया 25 = ये हो जाएगा बच्चों 50 - 36 - x, और 20 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा सीधे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट लिख देते हैं × 5, कैंसिल हो गया, सही है। और ये 525 के नीचे आ जाएगा, 525 के नीचे आएगा तो 25 और 5 5 5 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ क्या बचा बेटा 50 - 36 - x, ये बचा है ना, 525 के नीचे आ गया, कैंसिल हो गया, 5 बचा है बच्चों। अब अगर आप देखो ये तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 = 50 - 36 करा तो हो जाएगा बेटा 14 - x। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो सर x की वैल्यू आ गई हमारी, x इधर आया 14 - 5, 14 में से 5 हमने माइनस करा तो 9 आ गई है x की वैल्यू बच्चों। चलो एक काम हमारा हो गया, x = 9 आ गया। अब हमको तो x के साथ y भी निकालना था, तो y कितना आएगा, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन में x 9 रख दे तो वी हैव x + y = 24, x के प्लेस पे 9 रख दिया, 9 + y = 24, y क्या है बच्चा 24 - 9,
24 में से 9 को हटा दिया, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा 15। तो हमारे जो आंसर है, एक है y इक्वल्स टू 15, एक आंसर बच्चा ये है, ओके, एक आंसर ये है, और x इक्वल्स टू 9। ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन ऑफ मीडियन। क्या क्लियर है आपको? ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था। और बेटा आपने देखा हमने कोशिश करी सेशन में कि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन लिए हमने, मीन के भी, मीडियन के भी, मोड के, सारे वैरायटी, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन बच्चा हमने लिए हैं। ओके, तो सेशन हमारा ये ख़त्म होता है। स्टैटिस्टिक्स हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, हम प्रिपेयर हो गए अब एग्ज़ाम के लिए। ओके बच्चों, चलिए, तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियोस के लिए। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।